वेलकम टू S19 एजुकेटर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं संदीप कुमार आपके लिए लेके आया हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 क्लास 9th। आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस क्लास 9th चैप्टर 2 और चैप्टर का नाम है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर का हमने थ्योरी पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया 3 वीडियो में, और उसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, शॉर्ट वेरी शॉर्ट है, लॉन्ग क्वेश्चन है और डेरिवेशन है, वो सब हम बाद की वीडियो में करेंगे। पहले थ्योरेटिकल पूरा कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम एक ही चैप्टर को लेके अगर करते रहेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो पहले हम थ्योरेटिकल पोर्शन करेंगे, देन उसके ऑब्जेक्टिव, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम जैसे पता है आपको, इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि मैटर था हमारे आसपास। अब आता है कि मैटर जो भी हमारे आसपास है वो प्योर है क्या। तो इस पेज को मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपके लिए विजिबल हो। ओके, तो सबसे पहले मन में हमारे सवाल आता है, व्हाट इज़ सब्सटेंस। सब्सटेंस क्या होते हैं, पदार्थ किसे कहते हैं। तो हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी हमने इसकी डेफिनेशन, एनीथिंग दैट कैन नॉट बी broken into further particles by applying or physical process is called substance. Anything that cannot be broken into further particles by applying any physical process called substance। कह रहे एक ऐसा पदार्थ जिसको ना तो हम ब्रेक कर सकते हैं उसके पार्टिकल्स को, जब चाहे फिजिकली कोई प्रोसेस हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सब्सटेंस। मैटर कैन बी क्लासीफाई, अब चैप्टर का मैटर है तो मैटर कैन बी क्लासीफाई इनटू सब्सटेंसेस। मैटर को हमने दो सब्सटेंसेस में क्लासीफाई किया, एक तो प्योर सब्सटेंसेस, दूसरा है मिक्सचर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक प्योर हो गया और एक इम्प्योर्स। ठीक है, मैटर को प्योर सब्सटेंसेस और इम्प्योर सब्सटेंसेस। इम्प्योर को हम मिक्सचर के नाम से भी जानते हैं। ओके, व्हाट इज प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस किसे कहते हैं, a substance that consists of only one type of particle is called a pure substance। एक ऐसे सब्सटेंस जिसकी बहुत सारे पार्टिकल एक जैसे हों, ठीक है, एक जैसे अगर हो, ए सब्सटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। एग्जाम्पल के लिए डायमंड हो गया, सॉल्ट हो गया, सल्फर हो गया, टी हो गया, उसमें एक जैसे सब्सटेंस से मिलकर बना हुआ है, उसमें अलग अलग पार्टिकल्स नहीं है, उसके सारे पार्टिकल्स एक ही जैसे हैं। ओके, आगे आता है व्हाट इज मिक्सचर या इम्प्योर सब्सटेंस। व्हेन वी कंबाइन डिफरेंट सब्सटेंसेस इनटू अदर अ मिक्सचर इज फॉर्म्ड। कह रहे जब हम अलग अलग पदार्थों को एक साथ मिक्स करते हैं और उसके बाद जो बनता है दैट इज कॉल्ड मिक्सचर। फॉर एग्जाम्पल के लिए लेमोनॉइड इज अ मिक्सचर ऑफ 3 सब्सटेंस। लेमोनॉइड जो है आपका वो मिक्सचर होता है 3 सब्सटेंस का। कौन कौन से भाई, नींबू पानी जो बनाते हो आप, किस चीज़ का होता है भाई, लेमन होता है, लेमन जूस, शुगर होता है और वाटर होता है। ओके, विच ऑफ दीज इज मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस। अब हमें कैसे पता चलेगा, अच्छा इनमें से बताइए कि कौन सा शुद्ध है, मतलब प्योर है, कौन सा मिक्सचर है या इम्प्योर है। तो वाटर, कॉपर, चॉकलेट, केक, हाइड्रोजन, सोयल, एयर, ये सारे दिए हुए आपके सामने। इनमें से आपको क्लासीफाई करके बताना है कि इनमें से कौन सा मिक्सचर है, कौन सा प्योर सब्सटेंस है। तो देखो क्लासीफाई करके बाद में आया हमारा मिक्सचर कौन कौन से हैं। चॉकलेट है, अलग अलग चीज़ों से मिलके बना है। सॉइल के अंदर भी अलग अलग पार्टिकल से मिलके बना। एयर, मिक्सचर ऑफ गैसेस, बहुत सारे अलग अलग गैसेस हैं। और प्योर सब्सटेंस में वाटर के अंदर H2O, जितने भी पानी आप जहाँ का भी वाटर लेंगे सबके अंदर H2O यानी प्योर फॉर्म में। ठीक है, कॉपर हो गया, हाइड्रोजन हो गया। अब आता है हमारा टाइप्स ऑफ मिक्सचर। टाइप्स ऑफ मिक्सचर क्या है, मतलब कितने टाइप्स के होते हैं। तो देयर आर कैटेगरी ऑफ मिक्सचर्स, देयर आर 2 कैटेगरी। हमारे पास यहाँ 2 कैटेगरी है मिक्सचर्स की। पहला मिक्सचर है होमोजीनियस मिक्सचर, दूसरा है हेट्रोजीनियस। वर्ड से पता चल रहा, होमो का मतलब सेम, होमो का मतलब सेम और हेट्रो का मतलब डिफरेंट। ओके, मिक्सचर को हमने 2 फॉर्म में क्लासीफाई किया। इसके नीचे आप डायग्राम में देख सकते हैं होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस में क्या है, आपने यह देखा कि होमोजीनियस जो मिक्सचर है वो सारे एक ओरिएंटेशन में है, बट हेट्रोजीनियस मिक्सचर को आप देखो तो ये अलग अलग ओरिएंटेशन में है। ठीक है, आगे देखते हैं होमोजीनियस की डेफिनेशन पे आते हैं।
we add sugar when we add sugar, water and lemon juice together, they all uniformly mix with each other. Now it is now possible to separate these substances from the mixture. Such as mixture in which with each other uniformly are called homogeneous mixture. तो ये तो डेफिनेशन हो गई. इस डेफिनेशन में क्या कह रहा है, कह रहे फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कि हमने शुगर, वाटर और लेमन जूस को आपस में मिक्स किया और मिक्स करने के बाद वो तीनों मिक्स होने के बाद हम उसके मिक्सचर को सेपरेट नहीं कर सकते, यानी कि उस मिक्सचर को हम सेपरेट नहीं कर सकते. तो इस टाइप के जो मिक्सचर्स हैं उनको हम वो क्योंकि वो यूनिफॉर्म हो जाते हैं, एक ही बन जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर. द रेशियो ऑफ कंपोजिशन ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर कैन बी डिफरेंट. हाँ, इसको हम कह सकते हैं इसका जो इसके अंदर जो मिलाने वाले हम जो भी सब्सटेंस है मिक्सचर के अंदर, उसका जो अनुपात होता है, जो रेशियो होता है, वो डिफरेंट कर सकता है, वेरी कर सकता है. ठीक है, अब जैसे अब लेमोनेड जूस था तो उसमें भी आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं ना. 1 में एडेड 2 टीस्पून ऑफ शुगर, कोई इसमें 2 टीस्पून डालता है, वाइल इसकी जगह कोई 1 टीस्पून यूज़ करता है. तो इसके अंदर ये चॉइस के हिसाब से वेरी करता रहता है, इसलिए इनका रेशियो चेंज होता रहता है. ठीक, होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल डेफिनेशन हो गया. एग्जाम में ना 3 मार्क्स में आता है और कई बार है ना डिफरेंस आ जाता है क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर. हेट्रोजीनियस मिक्सचर की अगर हम बात करते हैं तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं, द कंपोनेंट इन ए हेट्रोजीनियस डू नॉट कंप्लीटली डिसॉल्व इन each other, we can separate by them physical means. In other hand, the composition of सच मिक्सचर इज नॉट यूनिफॉर्म. कहने का मतलब हेट्रोजीनियस वो मिक्सचर होता है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा मतलब डिफरेंट चीज़ों को मिक्स किया जाता है और उसको हम ईजिली उसको मतलब अलग अलग प्रोसेस से हम उसको सेपरेट कर सकते हैं, फिजिकली प्रोसेस से हम उसको सेपरेट कर सकते हैं. और उसके जो आपस में जब वो मिक्सचर को मिक्स करते हैं तो वो यूनिफॉर्म नहीं बनता, वो वहाँ पे वेरी करता ही रहता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए इफ़ वी मिक्स सैंड इन वाटर, अगर सैंड को हम वाटर में मिक्स कर देते हैं तो आफ्टर सम टाइम सैंड जो है सेटल डाउन हो जाएगा वाटर के अंदर और वाटर ऊपर वेरी करेगा, तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं. बट आपने देखा कि होमोजीनियस मिक्सचर में हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि वो मिक्स होने के बाद यूनिफॉर्म एक ही फॉर्म बन जाता है, जबकि ये अलग अलग हो सकते हैं. ठीक है, तो हेयर आर फ्यू डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर. तो यहाँ पर हमारे पास कुछ डिफरेंस हैं जो आपको अभी मैंने क्वेश्चन बताया था कि पेपर में क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर. तो आप ये यहाँ से डिफरेंस कर सकते हैं, तो हम इसको एक्सप्लेन करते हैं. दे हैव होमोजीनियस मिक्सचर की बात कर रहे हैं, दे हैव आ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट. इसमें जो बनने के बाद क्या यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, जबकि हेट्रोजीनियस में नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है. होमोजीनियस मिक्सचर की बात करें तो वी कैन नॉट सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर थ्रू द फिजिकल प्रोसेस. फिजिकल प्रोसेस से हम उसके जो भी कंपोनेंट्स हैं को सेपरेट नहीं कर सकते, बट हेट्रोजीनियस में वी कैन सेपरेट द कंपोनेंट थ्रू द फिजिकल प्रोसेस. ओके, होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर बात करें तो कंपोनेंट्स कैन नॉट बी थ्रो नेक्ड आई. होमोजीनियस मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं हम उसको नेक्ड आई यानी कि नग्न आंखों से नहीं देख सकते. बट हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात करते हैं तो कंपोनेंट कैन बी इजीली सीन थ्रो अ नेक्ड आई से देख सकते हैं. उसके बाद होमोजीनियस मिक्सचर में आता है द मिक्सचर इज़ अ सिंगल फेस थ्रू आउट, क्योंकि इसमें जो मिक्सचर होता है वो सिंगल फेसिस में होता है. और जबकि हेट्रोजीनियस की बात करते हैं द सब्सटेंस कैन बी ऑफ 2 डिफरेंट फेजेस, वी कैन सेपरेट टू सी द लेयर. और उसके बाद हम उसको उसके सेपरेट लेयर को भी हम देख सकते हैं. होमोजीनियस मिक्सचर की अगर हम बात करते हैं तो उसके एग्जांपल्स हैं मिक्सचर ऑफ वाटर मिल्क. वाटर मिल्क को मिक्स कर दो मिल्क जैसा ही नज़र आएगा, लेकिन अगर वाटर के अंदर ऑयल मिक्स कर दो तो दोनों को हम देख सकते हैं. अब आगे आता है व्हाट इज सॉल्यूशन. सॉल्यूशन क्या होता है, तो मिक्सचर को अभी हमने 2 कैटेगराइज में किया था, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस. और होमोजीनियस का सॉल्यूशन होता है, जबकि हेट्रोजीनियस के अंदर 2 चीज़ें होती है, सस्पेंशन और कोलाइडल. अभी इनके बीच में हम डिफ्रेंशिएट आ जाता है पेपर में, कई बार पेपर में पूछ लेते हैं व्हाट इज सॉल्यूशन, व्हाट इज सस्पेंशन, व्हाट इज कोलाइडल. फिर कई बार कहता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन अमंग सॉल्यूशन, सब्सटेंस एंड कोलाइड. ओके, आगे हम बात करते हैं. अ मिक्सचर इज नथिंग but a uniform mixture of 2 and more substances.
होमोजीनियस मिक्सचर सॉल्यूशन, देखो एक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जो यूनिफॉर्म मिक्सचर जिसमें दो या दो से अधिक चीज़ों से मिलकर बना हो, दैट इज होमोजीनियस मिक्सचर की अगर हम बात करते हैं तो सॉल्यूशन ऑफ किस किस चीज़ का हो सकता है भाई। अगर लिक्विड इंटू लिक्विड, अगर लिक्विड से लिक्विड में मिला दें होमोजीनियस के लिए तो वाटर और इंक मिला दो, ओके। सॉलिड से सॉलिड मिला दो, एलोई कर दो। गैस इंटू गैस मिला दो, एयर हो गया। सॉलिड इंटू लिक्विड मिलाना तो शुगर एंड वाटर को कर दो। सॉलिड से गैस में करना हाइड्रोजन एंड मेटल दो, लिक्विड से गैस में करना कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कर दो। तो ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं सॉल्यूशन के, ओके। ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं किसके, सॉल्यूशन के। किसी को यहाँ तक कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करें और कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, ओके। हम आगे चलते हैं। व्हाट इज एलोय, एलोय क्या होता है, हिंदी में बोला जाता है इसको मिश्र धातु, क्या बोलते हैं, मिश्र धातु। एन एलोय इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मेटल और नॉन मेटल and metal that cannot be separate from each other using physical method। कह रहा है एलोय जो होता है वो दो या दो से अधिक मेटल या नॉन मेटल से मतलब मिक्स करके बनाया जाता है बाय द फिजिकल प्रोसेस, एक फिजिकल प्रोसेस के जो है। एग्जांपल की बात करते हैं ब्रास, ब्रास आपने सुना ही होगा, ब्रास के अंदर किस किस चीज़ को मिक्स किया जाता है, कॉपर विद जिंक, कॉपर विद जिंक, और इसमें जिंक 50% मिलाया जाता है। ब्रॉन्ज की बात करें तो कॉपर विद टीन, इसमें टीन 12% मिलाया जाता है। ब्रॉन्ज वाज वन ऑफ द फर्स्ट एलोय क्रिएटेड बाय द ह्यूमन, जो भी चले थे ना आपके कांसे के सिक्के, तो ये सबसे पहले बना था। सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस। अच्छा, सॉल्यूशन के अंदर दो चीज़ें होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सॉल्यूशन के अंदर वो मेन टू टाइप्स के सब्सटेंसेस क्या होते हैं। तो पहला एक होता है सॉल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट, ठीक है। यानी कि सॉल्यूशन कब बनता है, जब सॉल्यूट के अंदर सॉल्वेंट मिलाया जाता है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट आपस में मिक्स होते हैं तो सॉल्यूशन तैयार। सॉल्वेंट की डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं, द सब्सटेंस इन विच अनदर सब्सटेंसेस इज मिक्स्ड is called the solvent। Once again I repeat, the substance in which another substances is mixed is called solvent। For example, water is a solvent, water is a solvent in which we can mix different substances such as sugar or salt। कह रहे वो सब्सटेंसेस जिसके अंदर कोई दूसरी चीज़ मिक्स की जाती है उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। वाटर जो है एक सॉल्वेंट है, वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, ओके। वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, और जो चीज़ मिक्स होती है वो सोल्यूट होती है। आगे सोल्यूट की डेफिनेशन की बात करते हैं। सोल्यूट द सब्सटेंस दैट इज एडेड टू द सॉल्वेंट टू फॉर्म अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सोल्यूट, इज कॉल्ड सोल्यूट। फॉर एग्जांपल, सॉल्ट व्हेन मिक्स इन वाटर एक्ट एज सोल्यूट फॉर द मिक्सचर। देखो अभी एग्जांपल में हम क्लियर कर लेते हैं सीधा। अगर हम एक सॉल्यूशन तैयार करते हैं, वो सॉल्यूशन में वाटर जो है एक सॉल्वेंट होगा, लेकिन वाटर जो चीज़ आप यूज़ कर सॉल्वेंट है, एक वाटर है जिसके अंदर कोई चीज़ घुलती है वो सॉल्वेंट है, और जो घुल रही है वो सॉल्यूट है। यानी कि अगर नमक चीनी का घोल बनाना है आपको, जैसे ORS बोलते हैं, तो वाटर आपका और शुगर और सॉल्ट जो है आपका सॉल्यूट कहलाएगा, ओके। क्लियर है ओके। अब हम प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन पढ़ते हैं कि प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की क्या क्या प्रॉपर्टी है, सॉल्यूशन क्या होता है और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है, मतलब, ठीक है। तो आ सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सॉल्यूशन क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर है। वी कैन सी द पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन थ्रू नेक्ड आई एज दे आर स्मॉल एज दे 1 नैनोमीटर इन डायमीटर। हम उसको देख सकते हैं, यानी कि हम है ना इसके हम इसको देख नहीं सकते, मैं क्या देख सकते हैं, सॉल्यूशन के जो उसके होमोजीनियस सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं हम उसको देख नहीं सकते, क्योंकि उसका साइज होता है वो बहुत छोटा होता है, नेक्ड आई से देखना पॉसिबल नहीं होता। उसका साइज लगभग कितना होता है, उसका जो डायमीटर की अगर हम बात करें तो वो होता है आपका मीटर होता है उसका डायमीटर। तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें कितना बहुत ज़्यादा छोटा साइज है ये। द पाथ ऑफ लाइट इज़ नॉट विजिबल थ्रू द सॉल्यूशन। और इसी की एक और प्रॉपर्टी है कि जो लाइट होती है वो इसके पाथ से होकर नहीं गुजर सकती। द पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन डू नॉट स्कैटर द लाइट, क्योंकि जो इसके पार्टिकल्स होते हैं वो लाइट को स्कैटर नहीं करते हैं।
दे आर एक्सट्रीमली वेरी स्मॉल, मतलब बहुत ज़्यादा छोटे होते, बहुत ज़्यादा नग्न होते हैं, जिसकी वजह से लाइट जो है इसके पास से होकर नहीं गुजरती सॉल्यूशन की। ओके, अगली प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो वी कैन नॉट सेपरेट द पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन बाय द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन, और ना ही हम इसको फिल्ट्रेशन मेथड से फिल्टर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल का ले लेते हैं, आपको भी क्लियर हो जाएगा। मिल्क इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल है। मिल्क जो दूध है उसके आप पार्टिकल को अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। उसको उसका जो साइज़ होता है कितना, अगर ऐसे मान लो तो लगभग कितना होता है, 1 नैनोमीटर के आसपास होता है। एग्जाम्पल दिया है। क्या दूध आप एक गिलास में रखते हो, उसमें टॉर्च को आप ग्लो करो तो वन साइड से दूसरी साइड लाइट पास आउट होती है क्या? दैट इज़ नॉट ईजी, पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं हो पाती? उसका मेन रीज़न है दे आर एक्सट्रीमली स्मॉल। और अगला है वी कैन सेपरेट द मिल्क। आपने वाटर के अंदर मिल्क के अंदर वाटर मिलाया थोड़ा बहुत, तो आप क्या उसको फिल्टर करके आप निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते ना, तो उसको नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर है। अब आता है व्हाट इज स्टेबल सॉल्यूशन। स्टेबल सॉल्यूशन किसे कहते हैं? A stable solution is a solution in which particles do not settle down if we leave the solution undistributed for some time. This is because the particle of स्टेबल सॉल्यूशन आर होमोजीनियस स्प्रेड। एग्जाम्पल के तौर पे पहले हम हेट्रोजीनियस का एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आप होमोजीनियस समझ पाएँ। अभी हेट्रोजीनियस का एग्जाम्पल में हमने ये बात की थी कि हमने क्या किया, सैंड को हम एक बीकर में डालते हैं, उसको मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद हम देखते हैं कि जो सैंड के जो पार्टिकल्स है वो बाहर अराउंड में मूव कर रहे हैं। और उसको अगर हम छोड़ देते हैं एज ए लॉन्ग टाइम, सम टाइम के लिए, 1-1.5 घंटे कुछ के, तो आप देखते हैं कि कुछ देर के बाद जो सैंड के जो पार्टिकल वो धीरे धीरे करके ग्राउंड लेवल पे वो सेटल डाउन हो जाते हैं, है ना। तो उसमें सेटल डाउन हो रहे हैं क्योंकि वो सेटल हो जाते हैं। लेकिन होमोजीनियस में आप उसको मिक्स कर दो, उसको छोड़ दो, है वो ऐसे ही एज इट इज़ ऐसे रहेगा, मिल्क का ऐसे रहेगा, उसके अंदर कोई भी उसके जो पार्टिकल्स है वो सेटल डाउन नहीं होंगे। तो दैट इज़ कॉल्ड स्टेबल सॉल्यूशन। किसी को यहाँ तक कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछें। किसी को कोई डाउट है तो ओके, आगे हम चलते हैं। हमारे पास अलग अलग प्रकार के सॉल्यूशंस होते हैं, तो उनके बारे में हम स्टडी हैं। सबसे पहले आता है डाइल्यूट। इस वर्ड का मतलब समझे, यानी कि हल्कापन बोलते हैं इसको, डाइल्यूट फॉर्म में होना, यानी कि बहुत लाइट होना। आ सॉल्यूशन इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज मेक लेस देन ऑफ द सॉल्वेंट। कह रहे हैं कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर उसके जो कंसंट्रेशन की जो होती है, कंसंट्रेशन वो बहुत कम होगी उस सॉल्वेंट की। फॉर एग्जांपल के लिए, इफ़ वी मिक्स 1 ग्राम ऑफ सॉल्ट इन 500 ml ऑफ वाटर। आपने 500 ml वाटर लिया और यू कैन मिक्स 1 ग्राम सॉल्ट इन वाटर। आपने 1 ग्राम सॉल्ट लिया और उसको टीस्पून से आपने मिक्स कर दिया। द सॉल्ट सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड विल बी डाइल्यूट, क्योंकि वो डाइल्यूट होगा। क्या होगा? डाइल्यूट। इफ़ वी कीप एन एडिंग सॉल्यूट देयर कम्स टू पॉइंट व्हेन वी नो मोर सॉल्यूट डिजॉल्व इन इट, इट इज़ कॉल्ड सैचुरेटेड पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब अगर मैं उसमें आपने नमक डालते गए, टीस्पून से डालते गए और आपने इतना ज़्यादा डाल दिया वो पूरा फिल हो गया और उसको आप मिक्स भी नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड सैचुरेशन पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन का वो सैचुरेशन पॉइंट होगा, यानी बहुत ज़्यादा डेंस हो जाएगा। ओके, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करते हैं। आ सॉल्यूशन इन विच वी कैन ऐड मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एज इट हैज़ नॉट अचीव इट्स सैचुरेशन लेवल येट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कि आपने अभी फॉर एग्जांपल के लिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन कब बनेगा? जब वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर कंसंट्रेशन हो जाएगी, मतलब उस सॉल्यूशन के अंदर उस सॉल्यूट की बहुत ज़्यादा मतलब कंसंट्रेशन हो जाती। अगर उस कंसंट्रेशन से वो कम होती है तो वो क्या कहलाएगा? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या कहलाएगा वो? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। एग्जाम में कई बार डिफाइन द टर्म के नाम से क्वेश्चन आ जाता है, पूछते हैं व्हाट इज डाइल्यूट, डिफाइन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, व्हाट इज कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आगे आता है हमारा कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। तो अभी हमने बात की थी जब लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट हो जाए, सॉल्यूट की जगह सॉल्वेंट की मात्रा अगर ज़्यादा आ जाए तो आपका क्या कहलाएगा? वो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहलाएगा।
सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन आ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड, उसके अंदर कोई भी सॉल्यूट ऐड नहीं हो रहा है क्योंकि ऑलरेडी वो पूरा ही मैक्सिमम अमाउंट में सॉल्यूट खुद ही है, तो दैट इज़ कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा जब उसमें सॉल्यूट जो है और ऐड नहीं हो सकता, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, फॉर एग्जांपल के लिए अभी देखो आपके सामने यहाँ पे क्या डाइल्यूट वीक अनसैचुरेटेड है और यहाँ पे हम कॉपर सल्फेट डाल रहे हैं। हमने देखो एक बीकर एक टेस्ट ट्यूब से इस बीकर में टर्न आउट किया तो कंसंट्रेशन थोड़ी बढ़ गई, फिर मैंने और डाला तो और सैचुरेटेड हो गई। ठीक है, तो आप ये तीनों में क्या देख रहे हैं कि पहले वाला तो डाइल्यूट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, दूसरा वाला कंसंट्रेटेड सल्फर पर सल्फेट सॉल्यूशन है। ओके, तो यहाँ तक कोई डाउट है तो बताएं मुझे। ओके, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी तो यहीं पे फिनिश्ड कर रहा हूँ, और आगे जो आगे का है पार्ट है वो आगे नेक्स्ट पार्ट में हम कल अपलोड करेंगे। बाकी आप यहाँ तक स्टडी करें, अगर किसी तरह की कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछें, और अगर आपको कुछ और क्वेरीज़ हो तो वो भी पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, आइकन बेल पे प्रेस करें, ताकि जो भी मैं आपकी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी और आपके पास इजीली एक्सेसिबल हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल, बाय बाय, हैव ए गुड डे।